सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ब्लॉग में आप लोगों को मैंने 3 दिन की छोटे-छोटे क्लिप मतलब जो भी हैं वो 3 दिन के मतलब ब्लॉग्स हैं। तो सबसे पहले मैं रेसिपी के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता वाली रेसिपी, जो कि मैंने मतलब 20 को बनाई थी शाम को। मतलब उस दिन बच्चों ने डिमांड की थी, तो मैंने कहा चलो, कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बनाई सिंपल एज इट इज़। जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी सिर्फ उसी को यूज करके। तो मैंने सिंपल यहाँ तड़का दिया है लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च से, और उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स आप देख रहे हो वो सारी वेजिटेबल्स डाल के मतलब सिर्फ इंडियन स्टाइल में पास्ता बनाया है। इसमें मैंने कुछ भी मतलब सॉसेस वगैरह नहीं डाले हैं, सिर्फ मेरे पास विनेगर और सोया सॉस था वो मैंने इसमें डाला, और सब्जी मसाला डाला, बस इतने ही एज इट इज़। और टमाटर वगैरह डाल के बस मैंने एज इट इज़ मतलब पास्ता ये रेडी किया था। और ये पेस्ट, ये चटनी, ग्रीन चटनी जो थे, तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों के पास कभी कुछ अवेलेबल ना रहे तो फिर भी आप जो सब्जी वगैरह जैसे बनाते हैं वैसे ही बस आप सारी वेजिटेबल्स को डालकर और टमाटर डालकर मतलब वो गल जाए। और देखिए अभी मैंने इस समय मतलब विनेगर और सोया सॉस थोड़ा सा डाला, और उसके बाद मैंने उबले हुए यहाँ पर जो पास्ते थे वो डाल दिए। मतलब एज इट इज़ आप समझ लीजिए मैंने सब्जी की तरह इसे बनाया है, और तो फिर भी बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद यहाँ पर मैं नमक और सब्जी मसाला डाल दे रही हूँ, और भी मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला था। वही मैंने बच्चों को बनाकर दिया, तो मैंने पूछा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। फ़िलहाल तो सॉसेस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाले थे, तो उन्होंने कहा बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। और जैसा कि मतलब कि ये बहुत ही वो बना था, देख सकते हैं मतलब एकदम सब्जी स्टाइल में मैंने बनाया था। कि मतलब ये था कि बच्चों को ये था कि और बाबूजी भी खाने वाले नहीं थे, और फिर उसके बाद हम सभी भी मतलब हस्बैंड भी कहीं बाहर उनको न्योता था, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम 3 हैं तो कोई मतलब स्पेशली बना लेते हैं। तो बच्चों ने कहा पास्ता बनाते हैं, तो यहाँ स्पेशल सी पास्ता मेरी रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, मैंने सर्व कर दिया। और उसके बाद ये ब्लॉग है फ्रेंड्स मतलब 21 का। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब आज 22 को क्या था। तो उसकी तैयारियों के लिए मैं मतलब एक दिन पहले से मैं तैयारियों में लग गई थी। तो मैंने कपड़े वगैरह सुबह ही धोकर, और मुझे लंच में बनाने थे मतलब निमेना चावल। तो मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि रात को मैंने पराठे भी बना, अरे सॉरी, वो थे रोटियां बच गई थी, थोड़ी बहुत थी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, रोटियां हैं उसे मैं गरम करके दे दूंगी और निमेना चावल में बना दूंगी। तो यहाँ सुबह ही मैंने कपड़ों को धोने का काम कर दिया, और आज मुझे क्लीनिंग का बहुत सारा काम करना था। तो वही मैंने कहा कि मतलब आज समझ लीजिए कि एक बार फिर से मैं अपने घर को पूरी तरीके से दिवाली जैसे मतलब मैंने कोशिश की। वैसे उतना ज़्यादा तो हो नहीं पाता एक दिन में, क्योंकि एक दिन में इतनी पूरी क्लीनिंग, लेकिन और विंटर्स भी थे तो इतना ज़्यादा हाथ पैर मतलब समझ लीजिए काम करने को दिल नहीं करता। तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की अपने घर को एक बार फिर से शीशे की तरह चमकाने की और एकदम क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं बाथरूम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो बाथरूम के नीचे वाले उतना ऊपर गंदा हुआ नहीं था, तो मैंने नीचे से ही मतलब क्लीनिंग का वो कर दिया। और अच्छे तरीके से ये क्लीन करने के बाद फिर मैं पूरे रूम की मतलब सफाई करने के लिए लग गई। और जितनी भी बेडशीट और चादर वगैरह थी वो सब भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ही आप लोग कि मेरे घर राम आए हैं तो सजाने का जितना जो घर गुलशन सा सजा दो घर। तो उसी खुशी में कि मैंने कहा मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना पूरा क्लीनिंग और सजाने का काम कर दूंगी। और जितने भी मतलब तैयारियां मतलब जो कुछ भी बनाना रहेगा वो मैं मंडे वाले दिन बनाऊंगी। तो यहाँ पर बाथरूम क्लीन करके मतलब मैं फिर बाल्टी भरने के लिए रख दी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बेडशीट वाली चादर भी मैंने बदल दी, ये एकदम प्योर नई थी। मैंने कहा कि वो मतलब फट भी चुकी थी, और फिर मैंने नए वाले, मैंने कहा ये वाला दूसरा एकदम नया ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लगाया था, और बेडरूम वाले में मैंने दूसरा लगाया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अपने लंच की तैयारी कर ले रही हूँ यहाँ पर निमेना और चावल बनाने के लिए। तो जैसे मतलब वो जैसे बनते हैं फ्रेंड्स, 14 साल के बाद जब भगवान राम जी आए थे तो हमने दिवाली मनाई थी और वो भी इतने उससे बनाई थी। सोचिए फ्रेंड्स, इस बार तो मतलब कि ये युद्ध, ये जो आंदोलन था वो 500 वर्षों तक का था। तब तो हमें इसके दुगने तिगुने चौगुने में मनानी चाहिए। इतनी खुशी सौभाग्य वाला दिन हम लोगों को देखने के लिए नसीब हुआ। मतलब कि हम कितने गौरवशाली और कितने सौभाग्यवान हैं कि जो इस पल को, क्षण को हम साक्षी बनते हुए देख रहे थे। इसीलिए इतना ये हो रहा था ना कि मैं उतना तो नहीं कर पाती, लेकिन मेरे मन में इतना वो था कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि मतलब अच्छे तरीके से सजाने और करने की। तो ये यहाँ पर मैं इसे भी क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये दिवाली के समय से ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा अब मैं इसे क्लीन करके रख दूँगी, फिर देखती हूँ कि मैं इसमें दिया लगाऊँगी या नहीं लगाऊँगी। वैसे लगाए तो थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वही मैं कह रही थी कि मतलब जब 500 सालों की मतलब तपस्या का ये फल है, इंतज़ार का ये फल है, तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए अच्छे से। हाय फ्रेंड, सुबह के कामों की जानते हैं खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है ना कि जैसे ही आप बिस्तर से निकले ना, कामों को ये मत पूछिए कि कौन से काम करने हैं। बस बेतहासा मतलब शुरू हो जाइए कि आप जिस भी कोने में जाएंगे ना, उस मतलब घर का, किचन का, चाहे बेडरूम का, चाहे लिविंग रूम का, चाहे जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ आपको अनगिनत काम दिखेंगे। अनगिनत आप ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से काम छोड़ने हैं सुबह के टाइम। तो मतलब बस यही कि बेतहासा मतलब कि आँख मूंद कर तो पूछिए मत कि कौन से करने हैं, बस शुरू हो जाइए सुबह के काम। तो चाची 420 की तरह, वो मूवी में दिखाता है ना, उसकी तरह। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब शीशे की तरह चमकाने की बारी आ चुकी। मतलब बहुत दिनों से ये भी काम मेरा पेंडिंग में था, क्योंकि ये मतलब पूरा तितर-बितर हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी आजकल मैं इसे टाल ही रही थी, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और मतलब वजह भी है। जब वजह होती है आपके पास तो ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होता है कि कर ही दो। तो मैंने कहा चलो आज मैं हटाकर इसे अच्छी तरीके से अब इसे भी शीशे की तरह चमका ही देती हूँ। समझ लीजिए कि कमर तोड़ पूरी मेहनत थी और मेरी पूरी कोशिश थी। तो मैंने तीनों रूम को अपने जान में पूरी अच्छे तरीके से क्लीन किया था। तो अब मैं यहाँ पर इसे भी क्लीन कर दे रही हूँ। मैं वही सोच रही थी फ्रेंड्स कि मतलब जब 15 अगस्त मतलब जब आज़ाद हुआ होगा हमारा देश, तो कितनों ने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, लेकिन वो उसको सौभाग्य को नहीं पा पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे। तो जिन्होंने बच्चों के रूप में या मतलब अपने उसमें देखे होंगे साक्षी हो, तो वो इसी तरीके से हर्षोल्लास और खुशी हो रहे होंगे, जिस तरीके से आज हम सभी 500 वर्षों की मतलब तपस्या ये जानते हुए कि कितने लोगों ने आंदोलन किए, कितने लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वो लोगों के सौभाग्य उनमें नहीं। और हम मतलब कि इतने सौभाग्य कि हम इस खुशी को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से इतना जश्न जब मनाया गया, तो सोचिए ये पल हमने आज़ादी के भारत वाला देख लिया कि मतलब कि हम उस समय तो नहीं थे, लेकिन महसूस कीजिए कि ये उसकी तरह ही सेलिब्रेट हुआ होगा जैसे जब भारत आज़ाद हुआ होगा। तो वो लोग भी उसी तरीके से मतलब इसी तरीके से वो किए होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो वही इतनी खुशी थी, मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, इसलिए खुशी के आंसू थे। सच मानिए कि मेरे भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर रियलिटी बताऊं तो आज से 20 साल पहले जब मैं 5th में पढ़ती थी, तो एक प्रस्ताव आया था कि आप इस मतलब आंदोलन का मतलब आंदोलन ये मंदिर को बनने का, तब मैं इतना नहीं जानती थी कि इसके पीछे इतना बड़ा सियापा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आज जब जाकर वही सोचती हूँ कि 20-22 साल पहले मतलब कि मेरे पास मतलब जब मम्मी के पास आया था, तो मैं बहुत खुश थी। और किताबें और मतलब एक जाप करने वाला जाप करने वाली माला दे गए थे। तो मैंने तो खुशी से वो माला मतलब मुझे ये लगा था कि चलो पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा। बुक भी और वो माला जप करती थी। लेकिन फिर बड़े होकर ये पता चला कि वो राम मंदिर बनने के लिए तो कितने सालों से तपस्या, मतलब कितने सालों से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। इसलिए मेरे दिल में भी, मुझे भी इतना मतलब रोना आ रहा था ना कि क्या बताया जाए। हम लोगों ने देखा, चलिए कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है। तो यहाँ पर अब मेरी ये क्लीनिंग का काम ख़त्म होने आ चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर मतलब तीनों रूम के पोछे और जितना साफ़ सुफ हो सका उतना किया। पर्दा कर्टन वगैरह मैंने नहीं धोए, इसलिए नहीं धोए क्योंकि विंटर से फ्रेंड्स तो धूप हो ही नहीं रही है, तो सूखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर यहाँ वहाँ मैं वो करती
तो फिर भी नहीं सूख पाते। तो जितना ज़्यादा हो सका उतना क्लीनिंग का मैंने वो किया। आगे पीछे के दोनों तरफ के दरवाजे मैंने अच्छे तरीके से, जहाँ से मुझे ये था कि मेरे भगवान राम आएंगे और दर्शन देंगे, तो वह मैंने मतलब अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और साफ़ कर दिया है और चमका दिया इस तरीके से। और इतने सारे काम करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं फ़िलहाल तो थक चुकी थी। और फिर उसके बाद आ जाइए लंच कर लेते हैं। लंच की थाली यहाँ पर सिंपल सी रेडी हो चुकी है। उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पर ये अच्छे तरीके से सजा दिया, देख ले सकते हैं आप लोगों को अरेंज करके। और ये है मतलब 22 जनवरी की मतलब शाम का राम ज्योति की जो दिया मतलब हम लोगों ने मिलकर जलाया था। तो ये ऊपर मैंने छत पर रख दिए थे और यहाँ सामने दरवाजे पर भी। तो ये देखिए, ये खुशी का मौका, इस पल के लिए हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। जय श्री राम। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो वही के कि सजा दूँ मेरे घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। तो राम ज्योति भी जल चुकी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और फ्रेंड्स, डिनर में भोग के लिए मैंने बनाया था मतलब सेवई और पूड़ी, और उसी के साथ मैंने अपने रामलला की मतलब कि भगवान जी को स्वागत किया था। तो आप